मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए। खून की कमी अनीमिया एक ऐसे कैफियत है जिसमें खून में सुर्ख खलिये बनना कम हो जाते हैं। सुर्ख खलियों का सबसे अहम हिस्सा हीमोग्लोबिन होता है और ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचाता है। अगर जिस्म में सुर्ख खलियों या हीमोग्लोबिन की कमी वाक़या हो जाए तो जिस्म के दीगर हिस्सों को ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिसके बाद जिस्म के दीगर हिस्सों को काम करने में दुश्वारी का सामना होता है। अब हम बताते हैं इनकी वजूहात। खून की कमी या एनीमिया 400 किस्म की होती हैं, जिन्हें 3 ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। खून ज़ाया होने के बायस होने वाली खून की कमी किसी चोट के लगने, जचगी या कैंसर जैसी बीमारियों में बाज़ औक़ात ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है, जिससे जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है। सुर्ख खलियों के बनने में कमी या खराबी के बायस होने वाली खून की कमी जिस्म में सुर्ख खलियों की कमी की कई वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि जिस्म को ज़रूरियात के मुताबिक विटामिन ना मिलना, आयरन की कमी, हड्डियों का गोदा कम हो जाना या दीगर अमराज। इसके अलावा सिगरेट नोशी, वजन ज्यादा होने या बढ़ती उम्र की वजह से भी ये मरज लाहक हो सकता है। सुर्ख खलियों के तबाह हो जाने से होने वाली खून की कमी, जिनके सुर्ख खलियात कमजोर होते हैं, वो ज्यादा से दबाव से भी फट जाते हैं। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि मरीज के वालदैन में किसी किस्म की कोई खून की कमी रही हो या किसी इन्फेक्शन के बाद जिस्म में जरासीम दाखिल हो गए हों। इसके अलावा जिगर या गुर्दे की बीमारी में जिस्म से खारिज होने वाले जहरीले मवाद से भी जिस्म में खून की कमी हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं इनकी अलामात। खून की कमी की अलामात खून की कमी होने की वजूहात पर मुनहसर हैं। आम तौर पर एनीमिया की मंदरजा झैल अलामात जाहिर होती हैं। नंबर 1 थकावट होना, नंबर 2 कमजोरी होना, नंबर 3 जिल्द का पीला पड़ जाना, नंबर 4 सांस लेने में तकलीफ, नंबर 5 सीने में दर्द, नंबर 6 चक्कर आना, नंबर 7 हाथ और पांव ठंडे पड़ना। शुरू में एनीमिया की अलामात इतनी हल्की नोयत की होती हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ इन अलामात में शिद्दत आने लगती है। अगर एक अरसे तक बिना किसी जिस्मानी मशक्कत के थकावट महसूस हो तो किसी मुआलिज से ज़रूर मशवरा कर लें। अब हम आपको बताते हैं इसका इलाज। एनीमिया का इलाज इसकी नोयत पर मुनहसर है। अगर मर्ज की शिद्दत ज़्यादा ना हो और वो जिस्म में आयरन की कमी की वजह से हो तो आमतौर पर डॉक्टर आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल करने को कहते हैं। अगर खून की कमी किसी इंजरी या बीमारी में जिस्म से वाफर मिकदार में खून ज़ाया हो जाने की वजह से हो तो ज़ाया होने वाले खून की कमी पूरा करने के लिए खून की बोतलें चढ़ाई जाती हैं। साथ ही जिस्म से खून ज़ाया होने की वजह को भी दूर करने की कोशिश की जाती है। अगर कीमोथेरेपी या ऐसे किसी और इलाज में खून की कमी वाक़या हो जाए तो एपोटेन अल्फा या एपोजिन का इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ औक़ात किसी खास दवा से भी जिस्म में खून की कमी होने लगती है। अगर ऐसी अलामात जाहिर होने लगे तो डॉक्टर्स अक्सर नुस्खा तब्दील कर देते हैं या खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन सप्लीमेंट लेने का मशवरा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं ग़िज़ा से इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। इसके अलावा ग़िज़ा के ज़रिए भी खून की कमी को दूर करने का मशवरा दिया जाता है। खून की कमी दूर करने वाली चंद ग़िज़ाएं हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पालक के बारे में। पालक जिस्म में फौरी खून बनाता है। आप इसे सलाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। रोजाना 1 प्लेट हरी सब्जियों का सलाद खाने से खून की कमी को दूर किया जा सकता है। इसके अलावा पालक का जूस भी सेहत के लिए मुफीद है। फिर बात करते हैं चुकंदर की। ये सब्जी जिस्म में आयरन की कमी को दूर करती है, जिससे जिस्म के सुर्ख खलियों की मरम्मत होती है। इसे किसी भी शक्ल में अपनी रोजमर्रा की ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। उसके बाद सुरख गोश्त। खून की कमी का शिकार अफराद हफ्ते में 2 से 3 बार गोश्त जरूर खाएं। 3 औंस मुर्गी या गाय के गोश्त से जिस्म को 2.2 मिलीग्राम आयरन मिलता है। अब बात करते हैं टमाटर की। विटामिन सी हासिल करने के लिए टमाटर बेहद मुफीद है। जिस्म में मौजूद विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा आयरन जज़ब करने की सलाहियत पैदा करता है। इसके बाद अंडे, ये भी आयरन के हसूल का बेहतरीन जरिया है। एक बड़े अंडे में तकरीबन 1 मिलीग्राम आयरन होता है। एक अंडा रोजाना खाने से खून की कमी दूर हो सकती है।
خون کی کمی ایک قابل علاج بیماری ہے جسے اپنی طرز زندگی اور خوراک میں تبدیلی لا کر بڑی آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ انیمیا کی علامات محسوس ہونے پر اپنے معالج سے رابطہ کریں اور بتائی گئی احتیاط اور علاج کے طریقوں پر عمل کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔